हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ ऐसा कहा है जिससे मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी होने जा रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भक्त कहे जा रहे थे, वही अब भाजपा की पोल पट्टी खोल रहे हैं सरेआम टेलीविजन पर। जीडी बख्शी का बैकग्राउंड बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जनरल जीडी बख्शी, इंडियन आर्मी वेटरन, लंबे समय तक तमाम सारे चैनलों पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बैठने वाले, अपनी राय देने वाले। भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं कि जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में आसिम मुनीर गद्दी पर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान से जीत नहीं सकता। किसी जमाने में नरेंद्र मोदी के अंधभक्त कहे जाने वाले अब इनकी आंखें खुल गई हैं और इसीलिए देखिए किस तरीके से अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी किस तरीके से हानिकारक हैं इस देश के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुर्सी के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी भी खुल रही है। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुर्सी के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी भी खुल रही है। भाजपा के लिए कभी एक तरीके से भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर, घोषित नहीं अघोषित प्रवक्ता के तौर पर जो पैनलिस्ट, जो विशेषज्ञ काम कर रहे थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी को जो है उसकी पूरी की पूरी जल्द उखाड़ दे रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भक्त कहे जा रहे थे, वही अब भाजपा की पोल पट्टी खोल रहे हैं सरेआम टेलीविजन पर। मैं बात जनरल जीडी बख्शी की कर रहा हूं। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, आपको पता है कि किस तरीके से तमाम सारे चैनलों पर विशेषज्ञ बन करके मोदी सरकार को शुरुआत में उन्होंने पाला पोसा और अब उनकी जाकर के आंखें खुली हैं। क्या उन्होंने कहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ ऐसा कहा है जिससे मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी होने जा रही है। जीडी बख्शी का यह बयान आप सुनिए आपकी स्क्रीन पर। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से ये काम नहीं होगा। इस बयान में जीडी बख्शी साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में आसिम मुनीर गद्दी पर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान से जीत नहीं सकता। जीडी बख्शी का बैकग्राउंड बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जनरल जीडी बख्शी, इंडियन आर्मी वेटरन, लंबे समय तक तमाम सारे चैनलों पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बैठने वाले, अपनी राय देने वाले। किसी जमाने में नरेंद्र मोदी के अंधभक्त कहे जाने वाले अब इनकी आंखें खुल गई हैं और इसीलिए देखिए किस तरीके से अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी किस तरीके से हानिकारक हैं इस देश के लिए। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से यह काम नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है। ये काम अब सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकेंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। अब साहब अमेरिका जाके 2 बार जो उनको क्या बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जर्नैलों ने, ये तो उनके सिर पे चढ़ गया है। इट सीम्स टू हैव गॉन टू हिज हेड।
और गोरे थोड़ा सा भी लिफ्ट दे दें तो पाकिस्तान में तो लोग साष्टांग दंडवत करने को तैयार हो जाते हैं। साहब वहाँ जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने, who is a very responsible person, at least he is holding a very responsible post, और वो पोस्ट से कहीं ज़्यादा जो है वो तो पाकिस्तान के असली रूलर हैं, वो तो पोस्ट तो दिखावे की है, मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा। ठीक है साहब, आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेराना बिहेवियर है, लेकिन किसी थर्ड कंट्री से जाकर जो कि ऑस्टेंसिबली भारत की दोस्त है, वहाँ जाकर भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह करने की धमकी देना एक हाइट ऑफ इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइट ऑफ इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि उम्मीद नहीं की जाती कि इतने सीनियर एक अफसर, जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ तो हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की क्या हैसियत, क्या ओहदा होता है, किस तरह वो कठपुतलियाँ नचाता है, ये तो जग जाहिर। ठीक है साहब, तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक हैं और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स देकर अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं। शुड पाकिस्तान बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इफ उसका जो एटीट्यूड है वो इतना डेंजरस है? द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स वो बिल्कुल देनी बंद कर देते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, उस ताकत की कुछ गरिमा होती है, कुछ जिम्मेवारी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब 50% टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे साहब। असलियत तो ये है असली दुखती रग और असली कहानी। अरे साहब, हमें क्या मालूम था आपने ये सब ताम झाम वहाँ लगा रखा है, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान की वॉर ख़त्म नहीं हुई साहब, भागे हैं जिस तरह से आप, वो तो मतलब पूरी दुनिया ने तमाशा बना दिया था आपने अपने आप का। अब हमको क्या सपना आएगा कि आप जाके अभी भी नूर खान के एयरबेस में बैठे हुए हैं, मुरीद के जो ड्रोन कमांड पोस्ट में बैठे हुए हैं और सब उड़ा दिए गए क्योंकि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। अब आपकी शील्ड से हम, ये तो नहीं कि साहब आप आड़ बने, ढाल बने और पाकिस्तान आपके पीछे से हमको मारता जाए और हम सहते जाएं। तो साहब ये है असलियत पाकिस्तान की। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अब उन्होंने सर चढ़ाना शुरू किया है। अमेरिका जब किसी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसकी खूब वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। मस्का लगाना उनसे सीखे कोई, और जहाँ कोई गोरे तारीफ़ करते हैं तो बस यहाँ के तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो साहब वो तो दंडवत करने को साष्टांग तैयार हो जाते। यही हाल हुआ है अपने आसिम मुनीर साहब का। वो बड़ा दुनिया को बता रहे थे कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन चार्ज, आई एम द गो टू मैन इन रावलपिंडी, इन इस्लामाबाद, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, आजा पुत्र। छोटा न्यूक्लियर आर्सेनल जैसा पाकिस्तान का है, 170 वॉरहेड का है, जिसमें से ज़्यादातर छोटे छोटे सब किलोटन वॉरहेड्स हैं टैक्टिकल यूज़ के लिए, नासर मिसाइल से फायर करने के लिए। बेकार, नेगेटेड, कैनॉट बी यूज्ड एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ भारत की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एयर कैपेबिलिटीज, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। मुल्ला मुनीर को ये चीज़ समझ जानी चाहिए
वो कम से कम फौजी आदमी है. बिफोर ही शूट्स हिज माउथ ऑफ, ही शुड हैव एटलीस्ट लर्नड दिस बेसिक रियलिटी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. क्योंकि अगर ये उन्हें समझ नहीं आया है तो वो बहुत ट्रैजिक गलती कर सकते हैं. वो गलतफहमी में उन्होंने बड़ा युद्ध छेड़ दिया. पाकिस्तान को बहुत संभल कर चलना होगा. दुनिया को देखना होगा कि अगर इतना गैर जिम्मेवार मुल्क है तो क्या उसके पास न्यूक्लियर हथियार छोड़ने चाहिए. वो ना सिर्फ भारत को तो छोड़ दीजिए, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है. दिट इज़ द प्लेस वेयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेररिस्ट तंजीम्स आर द क्लोजेस्ट. और अगर कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पड़ सकते हैं, वो है पाकिस्तान.